Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Abhishek, BCA, कोल्हान यूनिवर्सिटी झारखंड, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। सॉल्व d2 - 5d + 6y = 3 टाइम्स sin x। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में दो पार्ट होंगे। एक तो पार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से रिलेटेड और दूसरा होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल से। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि d की वैल्यू जो कि होती है dy/dx होती है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, और y का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी d2y - 5 dy + 6y = 3 sin x। और सेकंड डेरिवेटिव का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी ऐसे भी क्वेश्चन लिख के आ सकता है। तो आप ऐसे इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए इसी प्रोसीजर का यूज़ करेंगे, या फिर इसको शॉर्ट में लिखना है तो जैसे क्वेश्चन अभी शुरुआत में दे रखा था उसको लिखेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी। यानी शुरुआत में लिखा था d2 - का y कॉमन लेने के बाद में इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 sin x। अब हमने बोला था कि इसमें दो पार्ट होंगे इसके सॉल्यूशन में, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को अगर फाइंड करना है तो ये इसके लिए हमें एक्सिलरी इक्वेशन लिखना होती है। सवाल की शुरुआत यानी हमारी यहाँ से होगी कि दी एक्सिलरी इक्वेशन इज़। तो एक्सिलरी इक्वेशन को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर भी d नज़र आ रहा है वहाँ पर आप m कर दीजिए, m² - का 5m + का 6 और राइट हैंड साइड में 0 कर दें और उससे m की वैल्यू को फाइंड कर लें। तो इसके फैक्टर करेंगे तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3, और 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5m को लाना भी है लेकिन माइनस का लाना, तो दोनों ही माइनस के होंगे। m लाना है तो m कर लें, यानी 5m को हम इस तरीके से 2m और 3m की फार्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म ऐसे लिख देंगे, लास्ट टर्म 6 को ऐसे लिख देंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, माइनस का 2m और माइनस का 3m, दो पार्ट में बांट लिया। इन दो में m कॉमन हो जाएगा और इन दोनों में से -3 कॉमन हो जाएगा। तो m को कॉमन लेने के बाद में ये वैल्यू हो जाएगी, m कॉमन ले लिया यहाँ से तो वैल्यू हो जाएगी m - का 2 और -3 कॉमन लिया तो m - का 2 अगेन मिलेगा हमें। और इस तरीके से इन दोनों माइनस का निशान लगा दिया तो दो टर्म यहाँ पर हैं और दोनों टर्म में m-2 जो है वो कॉमन है। तो m-2 को जब हमने कॉमन ले लिया तो m-3 बचा बराबर 0। इस तरीके से इन दोनों फैक्टरों को अलग अलग अगर हम 0 के बराबर पुट करके m की वैल्यू निकालेंगे तो दो वैल्यू आ रही है 2 और 3। m की वैल्यू से ही हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से अब लिख सकते हैं c1 × e⁻² 2x यहाँ पर हो जाएगा, यानी 2 ये वाला m की जगह पर, और प्लस c2 e⁻, ये m की वैल्यू दूसरी वैल्यू 3x हो जाएगा। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर हो जाएगा। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यू लेंगे और हम लोग जानते हैं m की जितनी वैल्यू होंगी उसी हिसाब से ये आप कांस्टेंट भी उनके साथ लेते रहेंगे। तो यहाँ दो ही वैल्यू थी m की, तो दो c1 और c2 कांस्टेंट है, और ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव था इसलिए ये इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट आए हैं यहाँ पर, दो यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट आए हैं। अब इसका पर्टिकुलर दूसरा जो पार्ट है, जैसे कि हमने शुरुआत में दिखाया था कि CF तो निकाल लिया, PI की वैल्यू निकालना हो तो PI की वैल्यू को अगर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है 1/, उतना लिख लेंगे जो आपका y का कोफिशिएंट यहाँ पर जो d का फंक्शन है वो लिख देंगे, इस पूरे ब्रैकेट को लिख देंगे, यानी d² - 5d + 6 को लिख देंगे। और राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसको यहाँ पर लिख देंगे। राइट हैंड साइड में 3 sin x है तो यहाँ पर लिख देंगे 3 sin x हो जाएगा, 3 sin x हो जाएगा। और यहाँ पर 3 इंटू में है कांस्टेंट है तो हम इसको साइड से लिख देंगे। और इसमें PI को फाइंड करने का ये तरीका होता है, तो ध्यान रहे कि जब साइन या कॉस वाला फंक्शन हो तब इसको सॉल्व करने का तरीका एक शॉर्टकट मेथड होता है। इसमें बस ये ध्यान रखना होता है कि जहाँ पर भी d² है वहाँ पर आप माइनस का वो कोफिशिएंट रख दो जो x का यहाँ है कोफिशिएंट है। चूँकि x में यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं
माइनस डी स्क्वायर की जगह पर रखना होता है, डी स्क्वायर जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर रखना होता है, माइनस जो भी इसका कोफिशिएंट है, जैसे ए कोफिशिएंट होता है एक्स का, यानी एक्स लिखा होता, साइन ए एक्स लिखा होता तो माइनस ए स्क्वायर लिखते। तो यहाँ पर 1 है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। बस ध्यान रहे कि -1 का होल अब स्क्वायर ना कर दें, माइनस अलग है और 1 का स्क्वायर वो अलग है। और बाकी चीज़ों को ऐसे लिखा रहने और उसको सॉल्व करेंगे, और साइन एक्स अपनी जगह पर यहाँ पर रहेगा। अभी पूरा कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है। 3 इंटू 1 अपान ये माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस प्लस का 6 है तो माइनस का 5d और ये प्लस माइनस का ही बचेगा, सॉरी प्लस का बचेगा 5, 6 में से 1 माइनस हो जाएगा, साइन एक्स यहाँ पर है। इसमें से हम -5 को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 5 को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये d जो होगा वो तो प्लस हो जाएगा, और ये 5 निकल गया तो 1 बचेगा, और ये प्लस जो होगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन को हमने बाहर ले लिया है। अब इसको तभी सॉल्व कर सकते हैं नीचे डी स्क्वायर हो, साइन है या कॉस है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि इसका जो कंजुगेट है, यानी d -1 है तो आप क्या करें, d+1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, d+1 का मल्टीप्लाई कर दें इस फैक्टर से। तो न्यूमरेटर में तो ऐसे लिखा रहना है d+1। अभी डिनोमिनेटर पहले सॉल्व करते हैं, तो देखने एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है, दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो d का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा। आइडेंटिटी अप्लाई कर दी a² - b² की। फिर दोबारा से जब d स्क्वायर बन जाएगा तो फिर देखेंगे साइन में x का जो कोफिशिएंट है कितना है, 1 है, वही जो पहले था। तो उसमें हम फिर वही करेंगे, यानी d स्क्वायर जहाँ पर नज़र आ रहा वहाँ पर -1 कर देंगे, माइनस करेंगे और उसको 1 लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे। -1 पहले से चल रहा था, और ये वैल्यू, और यहाँ पर 5 और था, उसको यहाँ पर लिखना भूल गए तो लिख दिया। अच्छे, ये गलती हो जाती, नहीं तो ये 5 चल रहा था उसको हमने लिख दिया साइन एक्स, और ये -2 हो जाएगा, और यानी -3 अपान 5 इंटू -2 बचा ये, और ऊपर हमारा d+1 है यहाँ पर इंटू साइन एक्स है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 अपान ये 10 आ जाएगा। और इस साइन को दोनों पर ऑपरेट कर लेंगे, यानी ये ऑपरेट हो जाएगा साइन पर, d साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस इसमें 1 का इंटू हो जाएगा, यानी 1 में साइन का इंटू हो जाएगा, 1 इतना हो गया। और d का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, d का मतलब होता है d/dx साइन एक्स, यानी साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन जो हम लोग जानते हैं कॉस एक्स के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये 3 अपान, अगले पेज पे हम लिख रहे हैं इसको, तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसकी वैल्यू आ गई 3/10 था, और फिर हमें साइन का डिफ्रेंसिएशन करना था, साइन का डिफ्रेंसिएशन हो गया कॉस एक्स, और प्लस में साइन एक्स दूसरा टर्म था उसको भी यहाँ पर लिख दिया, तो पी आई की वैल्यू आ गई। इसलिए कह सकते हैं कि हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, तो y इज इक्वल टू, जैसे शुरुआत में लिखा था, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू हमारी आई थी c1 e⁻2x प्लस c2 e⁻3x, रूम निकाला था, पी आई हमारे ये सामने लिखा हुआ है 3/10 cos x प्लस साइन एक्स। यहाँ पर सवाल अपना कंप्लीट होता है, जो गिवन हमें दिया गया था उसको हमने सॉल्यूशन कर दिया। वैसे हो सकता है इसमें मिसप्रिंट हो, तो क्वेश्चन ये हो सकता था 1 क्या था, d² - का 5d + 6 y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स ना होके 3 साइन एक्स होने के चांस ज़्यादा है। अगर ये कोई प्रॉब्लम हो तो सेंड कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन सेंड करते हैं। वैसे प्रोसीजर यही है, इसी तरीके से लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाक़िअत दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।